हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवी नॉलेज गुरु। तो आज हम आपको बताएंगे कि फंडामेंटल राइट क्या है और इसे इसके द्वारा हमें कितने कुल अधिकार प्राप्त हैं और इसको संविधान में कितने अनुच्छेद में इसको रखा गया है और कहाँ से कहाँ तक ये जो राइट हैं 6 प्रकार के वो कहाँ से कहाँ तक उल्लेखित हैं। तो हम आपको बता दें कि जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान मतलब जो 1950 का संविधान था, उसमें कुल हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता या अधिकार प्राप्त थे। बट उसमें से एक संपत्ति का अधिकार था, जिसे हमारी संसद ने मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 19 में था, जिसमें से उसे हटाकर 300 क में रखकर एक विधि या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब हमको सिर्फ 6 प्रकार के अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये जो हमारे 6 प्रकार के अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह हमारे जो संविधान में किस अनुच्छेद में इन सब का उल्लेखित किया गया है और कहाँ से कहाँ तक किया गया है। तो ये देखिए, ये जो हमारा पहला समानता का अधिकार है, इसको अनुच्छेद 14 से 18 तक इसको रखा गया है। तो इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया है। उससे पहले आपको एक और बात बता दें कि जो हमारा, आपको देखिए पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया है। तो आपका जो आंसर होगा, तो आप बताइएगा जो फंडामेंटल राइट है वह अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। मतलब अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं, ये जो हमारा समानता का अधिकार है वह आर्टिकल 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि समानता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक उल्लेख किया गया है, तो आप बताएंगे 14 से 18 तक। तो हमारा जो दूसरा है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा कि यह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 19 से 22 तक। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह आर्टिकल 19 से 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो फंडामेंटल राइट है वह आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिसको आपको हम अगले नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसको विधि पूर्वक बताएंगे। तो आइए चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसका उल्लेख हमारा आर्टिकल 23 से 24 तक किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा राइट है वह धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 25 से 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए, याद आप करते चले जाइए कि समानता का अधिकार है जो 14 से 18 तक उल्लेख है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। और देखिए ये जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, इसका उल्लेख जो किया गया है वो हमारा किया गया है आर्टिकल 29 से 30 तक। और देखिए ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे बोला जाता है संविधान की आत्मा।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को बोला जाता है। तो वो बोला जाता है आर्टिकल 32 को। तो आपका जो आंसर होगा वो आपसे अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। और 32 में किस बात का उल्लेख किया गया है, तो वो कहा गया है भारतीय संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपके ये 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हमने आपको बताएं कि किसका कहाँ से कहाँ तक उल्लेख किया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।